हेलो बच्चों, पिछले वीडियोस में मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10 साइंस की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक एक्सप्लेन किए और उनका सॉल्यूशन आपको बताया। इस वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। तो इसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 10, उसमें दिया है, पूछा गया है, हाउ मैनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। यानी ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि 176 ओम के कितने रेजिस्टर हैं जिनको हमें पैरेलल में लगाना है और उसमें सर्किट में 5 एम्पियर का करंट फ्लो करे अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन को 220 वोल्ट की लाइन से कनेक्ट किया जाए। तो हमने मान लिया कि हमारे पास जो है 176 ओम के एन रेजिस्टर्स हैं, यानी हमने एन रेजिस्टर्स को लगा दिया। तो यहां पर हमने जो है ये डैश से दिखाया है, तो हमें नहीं पता कि कितने रेजिस्टर लगे हैं, तो हमने यहाँ पर डैश से दिखा दिया। ये एन हमने यहाँ पर रजिस्टर लगा दिए और इस पूरे कॉम्बिनेशन को हमने 220 वोल्ट की लाइन से जोड़ दिया। तो और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जब अब आपने ये जो 176 ओम के जो एन रजिस्टर पैरेलल में लगाए और तब इसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है टोटल वो 5 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है, यानी टोटल करंट 5 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है। आपने पैरेलल सर्किट में इसके बारे में पढ़ा कि पैरेलल सर्किट में जो टोटल करंट होता है वो डिवाइड हो जाता है, यानी ये 5 एम्पियर जो होगा वो एन रेजिस्टर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो करंट है टोटल वो 5 एम्पियर है। तो मैंने आपको जो है जो पिछले वीडियोस में मैंने जब इससे रिलेटेड जो वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन समझाया, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको टोटल करंट निकालना है सर्किट का, तो टोटल करंट निकालने का तरीका जो है, जो सिंपल जो आपको मेथड यूज़ करना है वो ये है कि टोटल अप्लाइड वोल्टेज, यानी जितना अप्लाइड वोल्टेज जो कि सर्किट दिया हुआ है, कोई भी सर्किट है उसमें अगर आपको टोटल करंट निकालना है तो उस पूरे सर्किट के वोल्टेज को, अप्लाइड वोल्टेज को उस पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, तब आपको टोटल करंट मालूम हो जाएगा। ये बात फिर से समझिए आप कि अगर आपको सर्किट का टोटल करंट निकालना है तो आप ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो ओम्स लॉ है उसमें I = V/R होता है, क्योंकि हमें I निकालना है तो हमें I = V/R फार्मूला लगाना होगा। लेकिन यहाँ पर जो V जो है वो आपका टोटल अप्लाइड वोल्टेज है पूरे सर्किट के अक्रॉस। तो पूरे सर्किट से 220 वोल्ट लाइन जुड़ी हुई है और साथ में आपको पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस जो है उससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो एक्चुअली में इसका इक्विवेलेंट होगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर निकालना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो 1/R1 प्लस 1/R2 एंड प्लस डैश 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 1/Rn। तो यहाँ पर 1/R इक्वल टू 1/R1 की जगह 176, R2 भी यहाँ पर 176 है और Rn भी 170, यानी सारे 176 ओम के हैं। तो ये हो जाएगा 1/R इक्वल टू, यहाँ पर जब डिनोमिनेटर में सेम नंबर होता है तो उसी को एलसीएम ले लेते हैं और बाकी सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 1 + 1 + n तक यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, तो ऊपर जो है सीधा सीधा आ जाएगा n। जैसे अगर यहाँ पर हमारे 3 होते, यानी 1/176, 1/176, 1/176, तो ये 176 यहाँ पर एलसीएम आ जाता, 1 + 1 + 1 यानी 3 आ जाते। तो हमने n लिए हैं तो n आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर
रिवर्स कर देंगे रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा R इक्वल टू 176/n। अब यहाँ पर हम इसको रख देंगे, तो ये I यानी टोटल करंट जो है वो हो जाएगा V यहाँ पर दिया है 220/R, यहाँ पर जो हमने निकाला इक्विवेलेंट वो है हमारा 176/n। n चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, और I की वैल्यू दी है 5, तो यह आ जाएगा 5 इक्वल टू 220n/176, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा n, ये 176 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 5 × 176 और 220 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 × 5, 5 × 20, यहाँ रिमाइंडर बचा 2, 5 × 20, 11 से डिवाइड करते हैं, 11 × 44, 11 × 1 11, और यहाँ बचे 6 रिमाइंडर, तो 11 × 6 76, यानी 16/4, 4 × 4 16। तो यानी यहाँ पर जो है जो रेजिस्टेंस जोड़ने होंगे वो 4 रेजिस्टेंस हमारे आएंगे, यानी कि 5 एम्पियर का करंट जो फ्लो होगा उसके लिए 176 ओम के 4 जो है रेजिस्टर हमें कनेक्ट करने होंगे पैरेलल में। तो यहाँ n हो गया आपका 4। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है, दिया गया है कि शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। यानी हमारे पास जो है 3 जो है रेजिस्टेंस हैं 6 ओम के, तो ये R1, R2 और R3, ये तीनों 6 ओम के हैं, और इन्हें हमें इस तरीके से कनेक्ट करना है कि इनका जो इसमें 2 पार्ट हैं ए, कि हमें इन्हें इस तरीके से कनेक्ट करना है सर्किट में कि इनका इक्विवेलेंट जो है 9 ओम निकल के आए और बी इसमें 4 ओम निकल के आए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जब हम अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल कर आता है तो वो अलजेब्रिक सम होता है, यानी कि सभी रेजिस्टेंसेस का अलजेब्रिक अगर सम कर दिया जाए, यानी उनको सीधे सीधे ऐड कर दिया जाए तो वो इक्विवेलेंट हो जाता है। तो अगर हम सीरीज में इनको जोड़ते हैं तो ये 6 + 6 12 + 6 18 ओम आएगा। इसका मतलब ये है कि ए में हम सीरीज में नहीं जोड़ सकते और ना ही हम बी में जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात पैरेलल की करें तो 9 ओम में तो फिलहाल आप सीरीज जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, ना 4 ओम में। लेकिन पैरेलल की अगर बात करें तो पैरेलल में जो भी रेजिस्टेंस निकल के आता है इक्विवेलेंट, तो वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से उसकी वैल्यू हमेशा कम ही होती है, यानी पैरेलल में जो इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो 6 ओम से कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि 4 ओम वाले केस में हम पैरेलल लगा सकते हैं। तो ये हमारा कंफर्म हो गया कि 9 ओम में हम पैरेलल नहीं लगा सकते, लेकिन 4 ओम में पैरेलल लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 9 ओम में जो है हम मिक्स्ड जो है कनेक्शन करेंगे, मिक्स कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ए वाले केस में पहला जो है इसके लिए मिक्स के लिए पहला रेजिस्टेंस तो हम यहाँ पर 6 ओम जो है सीरीज में लगा लेंगे और फिर बाकी बचे हुए 2 हम पैरेलल में लगा लेंगे। तो ये जो है 6 ओम और ये भी 6 ओम। तो ये 6 ओम जो है, ये दोनों जो 6 ओम है ये तो आपस में पैरेलल में है और इनका जो इक्विवेलेंट है वो इस 6 ओम के साथ सीरीज में होगा। तो सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, यानी जो 6 ओम जो है पैरेलल में, इनका तो हमने ये मान लिया कि इनका इक्विवेलेंट R है। और अगर मैंने आपको बताया था सीरीज और पैरेलल वाले वीडियो में कि अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में दिए हों तो उनका इक्विवेलेंट निकालने का जो शॉर्ट फार्मूला होता है वो होता है R = R1 R2 अपॉन R1 + R2, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और ऐड करके डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 6 6 36 या प्लेन मिरर जो है 6 रख दें वो आपका, और इधर जो इमेज बनाता है प्लेन मिरर के बारे में ज्यादा नहीं दिया है, लेकिन फिर भी उसके बारे में हम उसकी इमेज जो बनेगी उसके बारे में हम समझ लेते हैं। वो आया 3। प्लेन मिरर जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। सर्किट को ऐसे बना सकते हैं 6 ओम
और वर्चुअल इमेज जो होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है, ये सीधी दोनों होती सीरीज में है, हो गए। इक्वल इन साइज होती है, वो आ जाएगा, इसको मान लें r डैश, तो ये और हो जाएगा 9 ओम। लैटरली इन्वर्टेड होती इस है। तरीके से आपको जोड़ना है। बी वाले केस में आ जाइए। लैटरली इन्वर्टेड का बी वाले मतलब है केस में अगर कि हम अगर आप तीनों को पैरेलल में जोड़ बी दें को देखें तो वो आपका इस तरीके से दिखाई देगा, सबसे पहली चीज यानी ये है लेफ्ट राइट में आ जाता है और राइट लेफ्ट में आ जाता है। कि जो हमने लेकिन ये अब वाला हम बात लगाया था करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर की, जिसको हम फार्मूला है पढ़ेंगे। वो सिर्फ दो रेजिस्टेंसेस के लिए है कि अगर वो स्फेरिकल मिरर जो हैं वो तो इसके लिए फार्मूला स्फीयर से बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए तो ये हो जाएगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। एलसीएम आ जाएगा सेम, 6 ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3। तो ये आ जाएगा 1/r इक्वल टू 1/2 यानी r इक्वल टू 2 ओम। तो यानी कि पैरेलल में हम बी में पैरेलल नहीं लगा सकते। यानी बी में भी हमें मिक्स्ड जो है कॉम्बिनेशन करना होगा। तो इसके लिए हम देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ये वाला इसमें तो इस तरीके से ले लिया, तो हम कोई और भी तरीका देख सकते हैं। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ऊपर बी वाले केस में ऊपर हमने 6 ओम ले लिया और नीचे जो है उसको भी हमने पैरेलल में ले लिया, लेकिन नीचे जो दो रेजिस्टर हैं इनको आपस में सीरीज में ले लिया। इस तरीके से समझ लीजिए जरा। अब ये जो 6 ओम है दोनों ये आपस में सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट हमने मान लिया R है। तो ये हो जाएगा 6 + 6 12। तो इसके बाद ये हमारा सर्किट जो है वो इस तरीके से बन जाएगा 6 ओम और 12 ओम। अब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो हमने मान लिया R डैश। तो अब ये दो रेजिस्टर आ गए पैरेलल में, तो ये R डैश सीधा सीधा फार्मूला, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 12 और अपॉन 6 + 12। तो ये हो जाएगा 6 × 12 अपॉन 18। 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, 3 × 4 = तो 4 ओम। तो यानी कि बी वाले केस में हम इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे इसी तरीके से हौसला मिले कि मैं आपके लिए जो है इसी तरीके के वीडियो बनाऊं। थैंक यू।